हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही फैसिनेटिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कि जनरेटिव एआई के थ्रू सॉल्व की गई हैं। मोर ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सॉल्व की गई हैं। नंबर वन जो है वो है इमेज जनरेशन और अमेजिंग वीडियो कंटेंट क्रिएशन, जो कि आज की डेट में 2024 में जिस लेवल पे चीज़ें पहुंच गई हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। 3D जो आप पहले मूवीज में देखते थे, नाउ पीपल कैन डू इन देयर होम। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग। सेकेंड इज ड्रग चेंजिंग। ड्रग से मेरा मतलब है जब आप एक केमिकल टेस्ट करते हो, जब भी कोई नई ड्रग्स लॉन्च होती है, कोई नई दवाई मार्केट में लॉन्च होती है, उस टाइम पे बहुत सारे मेडिकल ट्रायल किए जाते थे। तो अब बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सस्ती हो गई हैं, चीप हो गई हैं, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो हम जॉब करते थे, एनालिटिक्स वाले स्पेसिफिकली, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खोल रही है दरवाज़ा। सो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं पहले यूज़ केस की। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए कंटेंट क्रिएशन का जो एक टाइम था, अगर आप आज से 5 6 7 साल पहले जाएं, तो तब इंटरनेट जब नया आया था हमारे पास, एक तरीके से नया ही मैं बोलूँगा 2017 के आसपास, जब जियो ने अपना इंटरनेट के प्लान्स लॉन्च किए, इंटरनेट बिकम वेरी चीप। नाउ उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ क्योंकि डेटा की एक्सेसिबिलिटी मिली, एंड यूट्यूब और भी अदर प्लेटफॉर्म हैं जो कि मार्केट में, इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम। नाउ कंटेंट क्रिएशन के लिए जो एआई है वो किस तरह से काम कर रहा है। बेसिकली इतने सारे सॉफ्टवेयर आजकल आ गए हैं कि जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हो तो अब ये बहुत ही ईजी रहा है। जैसे आप देखते हो आजकल स्मॉल टाउन्स में भी इतने जो फोटोग्राफर हैं वो इतने एडवांस हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू ऑल दीज टूल्स, एंड ये क्रैक्ड वर्जन भी यूज़ करते हैं उन टूल्स का। सम ऑफ देम यूजेज द लाइसेंस, सम ऑफ देम यूजेज द फ्री वर्जन, क्योंकि फ्री वर्जन में भी इतने ऑप्शंस आ गए हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, लाइक फिल्मोरा है, VN कोड है, दीज आर ओनली टू नेम, देन विंची कोड है। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली जो कि आपके वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप लोग बिलीव कर सकते हैं, इतनी रील्स में लोग वेरिएशन डालते हैं, इतना ज़्यादा वीडियो में वेरिएशन आता है, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। Now let's read this. Generative AI like GPT-4 and DALL-E is being used to create article, blog, images and video. देखिए पहले जो इमेजेस का काम होता था वो एक्चुअली कंपनीज करती थी। मतलब कि अगर किसी कंपनी को कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो वो इमेज परचेज करती थी। बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जो कि बेसिकली फोटो सेल करती थी। फोटो सेल क्यों करती थी? इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनको वो फोटोज़ अपने लेट्स से एडवर्टीजमेंट में, एड्स में यूज़ करनी होती थी, अपने किसी प्रोडक्ट लॉन्च में उनको यूज़ करनी होती थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें एआई के थ्रू होने लगी हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी हु इज़ यूजिंग दिस इज़ अडोब। आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा इस डोमेन की। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, लीडिंग कंपनी है अडोब के। इतने सारे बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छी एआई इमेज, वीडियो प्रॉपरली जनरेट कर सकते हो। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ जनरेटिव एआई। इसके बारे में जितना हम बात करेंगे, आई थिंक दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। रीजन बीइंग कि कंटेंट क्रिएशन, इंटरनेट समय के साथ ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, और एआई का जो बूम है, अगर ये स्किल्स आप सीख रहे हैं, जैसे आज से 5 6 साल पहले वीडियो एडिटर की जॉब स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप कितना भी कमा सकते हैं, बिकॉज यू कैन वर्क फॉर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल कंपनीज, यू कैन क्रिएट द कंटेंट एंड देन यू कैन अर्न इनफ। ओके, नाउ द थिंग इज, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ऑब्वियसली इसमें मैंने ये जो डायग्राम रखा है ये समझाने के लिए रखा है कि कंटेंट कनेक्शन, देन शेयर द कंटेंट एंड देन दिस साइकिल कीप ऑन रनिंग। मल्टीपल लोग यहाँ पे आपके आएंगे अलग अलग स्टेट में, जैसे कि कुछ लोग उसको एडिट करेंगे, कुछ आपके लिए कंटेंट लिखेंगे, बट एडिटिंग इज द किंग यहाँ पे। आई वुड से दिस पर्सन यू कैन सी स्माइलिंग, दिस इज ऑल्सो एडिटेड वर्जन. So now this is about the content creation, which is the number one use case. Now second use case, थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलते हैं. Let's talk about the second one, जो कि है ड्रग डिस्कवरी. देखिए इसका भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ. लेट्स से कोई कंपनी है, आपने नाम सुना होगा सन फार्मा. इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे डाबर, हम सभी ने नाम सुना है। डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, इनका च्यवनप्राश आता है, इनके टैबलेट्स आते हैं, देन इनके और भी हेल्थ प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट आते हैं. तो जब भी कोई कंपनी कोई हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो प्रॉपर ट्रायल
के बिना लॉन्च नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि एक उस कंट्री की जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो वहाँ की मेडिकल गवर्निंग बॉडी है, जैसे हर स्टेट में एक सीएमओ ऑफिसर होता है जो कि सारे हॉस्पिटल्स पे निगरानी रखता है, सिमिलरली ऐसे जैसे एम्स है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, तो इन सब के थ्रू ही आपको पास होके जाना होता है। ट्रायल करने पड़ते हैं किसी दवाई के, आपको मल्टीपल ट्रायल करने हैं। जब आपने कोई नई दवाई डिस्कवर की, लेट्स से कोई कंपनी बोलती है हमने हेडेक की ऐसी दवाई डिस्कवर की जो कि 2 मिनट में हेडेक ठीक कर देगी, तो आपको ट्रायल का रिजल्ट देना पड़ता है। ट्रायल मतलब मल्टीपल फेजेस में ट्रायल होते हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3, कई कई फेजेस में, जब तक कि एक्यूरेसी बहुत आगे ना पहुंचे। तो अब एआई यहां पे कैसे हेल्प कर रहा है वो बताता हूं। Pharmaceutical companies use AI model to generate potential drug candidates. AI analyze chemical structure of the drug. Chemical structure obviously chemistry हम सब ने पढ़ी है, बहुत सारे chemicals मिलके दवाई बनती है. And generate a new molecule. देखिए इतनी सारी जो हमारी periodic table है उसमें इतने सारे हमारे एलिमेंट होते हैं, उन सबको यूज करके ऑब्वियसली आप नए मॉलिक्यूल बनाते रहते हो, उनकी परसेंटेज चेंज करेंगे, उनका सॉल्यूशन का लेवल चेंज करेंगे, और भी बहुत सारे ट्विक्स करके हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनी है। ओके, एटना इज वन ऑफ देम, सीवीएस हेल्थ यूएस की कंपनी, बहुत ही बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है। तो इस तरह की कंपनीज इंडिया में प्रोजेक्ट देती हैं, आर&डी के प्रोजेक्ट देती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनियों को देती हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, ईएक्सएल, एक्सेंचर, और जेनपैक्ट, सो मेनी कंपनीज। तो इन सब कंपनीज को जब आप देते हो प्रोजेक्ट, तो बेसिकली उस टाइम पे आपको इस तरह के बंदे चाहिए जो कि एआई में इतने अच्छे से ट्रेंड हो, एंड देन दे शुड हैव दैट मच ऑफ नॉलेज कि दे कैन डेवलप दैट। सो ऑल दीज कंपनी बेसिकली सपोर्ट दैट, जो भी आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है। नाउ speeding up drug discovery, companies like Insilico Medicine use generative AI to find treatment disease like cancer and Alzheimer's. एल्जाइमर क्या होता है, जिसमें आपकी जो दिमाग की शक्ति होती है सोचने की, याद रखनी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब देखिए मेडिकल ट्रायल जो होता है वो कई फेजेस में होता है, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पर्टिकुलर पूरा लाइफ साइकिल दिखाया है। मेडिकल जब आपका फेज आता है ना, तो नंबर 1 इज टारगेट, आपका टारगेट आइडेंटिफिकेशन, कि आपका टारगेट क्या है, कि आपको किस तरह का टारगेट है, मतलब दवाई किस चीज़ की बनानी है। देन टारगेट वैलिडेशन, लीड डिस्कवरी, देन आप बात करोगे लीड ऑप्टिमाइजेशन, ड्रग, यहाँ पे फेजेस आप देखो, ड्रग डेवलपमेंट में जब आओ, लास्ट फेज पे आप यहाँ पे ध्यान दो, ड्रग डेवलपमेंट पे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, इनको बोलते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे हर जगह आज की डेट में एआई एम्बेडेड हो चुका है। एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डीप लर्निंग जिसको हम डीएल कहते हैं, उसके अंदर हमारा होता है न्यूरल नेटवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ होता है। सो गाइज, दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द एक्चुअल यूज केसेस ऑफ एआई। रियल वर्ल्ड में एआई बहुत जगह यूज़ होता है। देखिए पहले अगर हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी होती थी, एक कॉमन यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो आपको पावर पॉइंट में एक एक स्लाइड लगानी पड़ती थी। नाउ यू कैन डू इट यूजिंग जनरेटिव एआई विद इन मे बी 2 मिनट्स। यू जस्ट हैव टू गिव अ राइट प्रॉम्प्ट। करेक्ट प्रॉम्प्ट देने की जो कला है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर वो सीखना चाहते हो तो पिछले वीडियो में वो है, इसी प्लेलिस्ट में है, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें कवर करी हमने, एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो भी आज कवर किए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना बूस्ट मिलेगा, उतना मोटिवेशन आएगा, उतना अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना के लेके आने वाला हूँ डेफिनेटली। So thank you everyone. Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel.